हुकूमती इदारे एक बड़ी पहल कर चुके हैं और मरकजी वजारती खजाना से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमा खजाना की तरफ से रात देर गए इस हुक्मनामे का बाज़ाब्ता तौर पर इजरा कर दिया गया, जिसके बाद तमाम हुकूमती इदारों पर यह तंबिया कर दिया गया कि अब आने वाले दिनों में उन्होंने किस तरीके से काम करना है। नकाब पोशी की गई है, नकाब हटा दिया गया है उस मंसूबे से जो तरतीब दिया गया है, जिसके तहत यह कहा गया है कि अब किफ़ायत शारी के साथ तमाम काम किए जाएंगे। खर्चात पर पाबंदी आयद लगा कर दी गई है और नए असामियाँ नहीं क्रिएट की जाएंगी, नई पोस्ट को क्रिएट करने पर भी फिलहाल वजारत खजाना और महकमे खजाना की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने उस बड़े फैसले पर काम शुरू किया है जिसे कहा जा रहा है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और इसके तहत फिलहाल 10% जो है वो इकोनॉमिक कट लगा दिया गया है तमाम खर्चाजात पर। 10% का कट लगा दिया गया है तमाम खर्चाजात पर। और ये खर्चाजात कौन से हैं जी, जिसमें ये कहा गया कि एग्जिबिशंस करनी है। हम अक्सर देखते थे कि कहाँ पर एग्जिबिशन है, मुंबई में, कहाँ पर एग्जिबिशन है जी, लंदन में, कहाँ पर एग्जिबिशन है, वहाँ पर है। टूरिज्म और इंडस्ट्री के हवाले से बहुत सारे सेमिनार्स, वॉक्स, मैराथन्स होती थी। इन तमाम चीज़ों पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है कि बैरून रियासत कोई भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी इस तरीके का कदम जो है वो नहीं उठाया जाएगा। ये हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया। न सिर्फ इतना बल्कि ये भी साफ कर दिया गया है कि अब हुकूमत जो है वो कोई भी नया पोस्ट यानी नई असामियां क्रिएट नहीं करेंगी। जिस तरीके से हम पिछले दिनों देख रहे थे कि कई असामियां क्रिएट करने की बातें हो रही थी, बल्कि ये कहा गया कि जो हमारा सिस्टम है जहां पर खाली असामियां पड़ी है उनको ही पुर करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। जम्मू कश्मीर खजाना महकमे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक मूव किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अब हमने तमाम अखराजात पर नज़र रखनी होगी और हर एक खर्चे पर जो है वो नज़र रखने के साथ साथ उसमें कटौती करनी होगी, जिनमें सबसे पहले कटौती का ऐलान ये कर दिया गया कि रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंचर्स के तहत ये कहा गया कि सेमिनारों पर, कॉन्फ्रेंसों पर, वर्कशॉपों पर जो सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता था उस पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है। कहा गया कि जो कुछ करना है जी आप शहर के अंदर होकर ही करें। दूसरी बड़ी बात, जब आप बाहर जाते थे तो आप एयर ट्रैवल किस तरीके से करते थे, उस एयर ट्रैवल पर भी फाइनेंस मिनिस्टर की कंकरेंस को अब लाजमी करार दिया गया, मंजूरी को लाजमी करार दिया गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह साफ कर दिया गया कि लास्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर के जो रेवेन्यू एक्सपेंचर है वो 30% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए और इसी तरीके से मार्च के आसपास जो है वो 15% की एलोकेशन उन तक जो है वो होनी चाहिए। आगे ये कहा गया कि जितनी भी मीटिंग्स करनी है, कोई भी प्राइवेट हॉल के अंदर, प्राइवेट होटल के अंदर, प्राइवेट कहीं पर भी ये मीटिंग्स नहीं होंगी, बल्कि तमाम मीटिंग जो होंगी वो सरकारी हॉलों के अंदर होगी, सरकारी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर होगी, ताकि ये बजट एलोकेशन जो है वो बढ़ाई जाए। और ये कैप जो है वो तमाम कॉन्फ्रेंस और सेमिनारों पर भी कर दिया गया है। रीअपॉइंटमेंट यानी मुलाजिम सबकदोश हो गया, रिटायर हो गया और उसे दोबारा एम्प्लॉयमेंट भी दी जा रही थी, उस रीएम्प्लॉयमेंट पर भी और प्रिपरेशन और ऑगमेंटेशन पर भी फिलहाल जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। नए पोस्टों को नहीं लगाया जाएगा, इस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। नए पोस्ट क्रिएट नहीं किए जाएंगे, पाबंदी आयद कर दी गई है। इकोनॉमिक क्लास के तहत तमाम अफसरान जो है वो सफ़र करेंगे, बाई एयर अगर जाना होगा उस पर, उसको लेकर भी एक सिस्टम बनाया गया है। फिर बैरून मुल्क यानी फॉरेन ट्रिप पर जो अक्सर हम देखते थे कुछ अफसरान जाते थे फॉरेन ट्रिप पर, उस पर भी पाबंदी फिलहाल आयद कर दी गई है और कहा गया कि रियासती खजाने महकमे की मंजूरी के बगैर कोई भी अफसर जो है वो नहीं जा सकता है और वजीर आला की नोटिस में लाने के बगैर ये मामला जो है वो नहीं चल सकता। तो ये एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। अब आपको पता होगा कि ये मामला क्यों सामने आया है। हमारे जो खजाने हैं, रियासत का जो खजाना है वो ऑलमोस्ट खाली है क्योंकि मुलाजमीन का जीपी फंड टाइम पर नहीं है, मुलाजमीन की तनख्वाहें कहीं पर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा नहीं है, लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हुकूमत
हुकूमती इदारे अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उन पर खर्चाजात हो रहा है और जो सरकार खर्चा कर रही है उस पर कहीं ना कहीं पाबंदियां लगाई जाए, उस पर कम किया जाए ताकि स्टेट पर ज़्यादा बोझ ना हो। इस बीच खबर यह भी है कि नई गाड़ियां खरीदने पर भी फिलहाल मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और यह हुक्मनामा रात देर के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसे आज से नाफिजुल अमल कर दिया गया है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मंसूबे मुकम्मल हैं इस महीने के आखिर तक या जो माली साल का जैसे आप क्लोजिंग डेज की तरफ जाएंगे तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मंजूर किया जाएगा या फराहम किया जाना है, जो इस ऑर्डर के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। जो काम मुकम्मल हो चुके हैं, आधे अधूरे कामों पर जो इस साल कंप्लीट ही नहीं होंगे उन पर गैर जरूरी तौर पर किसी भी तरीके से पैसा खर्च हो, इस चीज से बचने के लिए कहा गया है। यानी मुकम्मल तौर पर जो गैर जरूरी अखराजात है उससे बचने के लिए तमाम लोगों को कह दिया गया है, खासतौर से सरकारी अफसरान।